आज की हमारी हीरोइन है रतन राजपूत। आज से 15 साल पहले ये अभिनेत्री टीवी पर छा गई थी। साधारण से दिखने वाली लड़की टीवी की बड़ी बड़ी खूबसूरत अभिनेत्रियों को पीछे छोड़कर आगे निकल जा रही थी। बड़े बड़े टीवी सीरियल के बैनर इन्हें अपने सीरियल में लेने के लिए बेताब रहा करते थे। कुछ दिनों के बाद ये बॉलीवुड में भी दिखने वाली थी, लेकिन अचानक से ये टीवी इंडस्ट्री से गायब हो गईं। इनकी अचानक से गायब होने की कहानी आपको हैरान कर देगी। चलिए शुरू से बात करते हैं। रतन राजपूत का जन्म 1987 को बिहार में हुआ था। इनके पिता बिहार सरकार में संयुक्त सचिव हुआ करते थे। ये 5 बहनें थी, जिसमें कि रतन राजपूत सबसे छोटी थी और इन्होंने अपना नाम खुद ही रखा था। बड़े होकर रतन को बचपन से ही डांस करने का बहुत ही शौक था, लेकिन इनके परिवार में ये सब नहीं होता था, ना ही किसी को पसंद था। रतन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली आ गईं अपनी बहन के पास। वहाँ पर उन्होंने कथक सीखने के लिए गईं, तो वहाँ से कथक सर ने मना कर दिया। फिर उन्होंने अभिनेत्री बनने का सोचा और वो निकल पड़ी अपने नए सफर की ओर। वहाँ उनकी मुलाकात थिएटर के गुरु कहे जाने वाले सुरेंद्र शर्मा से हुई और उनके साथ थिएटर करने वाली मंडी हाउस में नाटक किया करती थी और तालियां बटोरी। पर उनको ये सब ठीक नहीं लग रहा था। फिर वो मुंबई जाने का सोची और मुंबई पहुंच गई 2005 में और वहां जाकर उन्होंने खूब धक्के खाए। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के चक्कर लगाया करते थे। छोटे मोटे किरदार भी मिलने लगे, नौकरानी वाले किरदार मिल रहे थे। उसके बाद 2006 में एक इनको सीरियल मिला, उसमें इनको सूपनखा का किरदार मिला। उससे उनके खर्चे तो निकल रहे थे, लेकिन सपना पूरा नहीं हुआ। अचानक इन्हें एक दिन पता चला कि बड़े बैनर के बड़े सीरियल के ऑडिशन चल रहे हैं। रतन भी वहां पहुंच गई स्किन टेस्ट देने के लिए। जब वहां जाकर देखा कि यहाँ तो एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां हैं। रतन ने जब यह देखा तो वह निराश हो गई। यहाँ तो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, हमको कहाँ सेलेक्ट करेंगे। लेकिन रतन ने सोचा एक बार देख लेते हैं। इन्होंने इंटरव्यू दिया और फिर कुछ दिनों बाद फोन आया रतन जी के पास, आप सेलेक्ट कर ली गई हैं सीरियल के लिए। सीरियल का नाम था राधा की बेटियां कुछ करके दिखाएंगे। इसमें इन्होंने चुटकी नाम की लड़की का रोल प्ले किया था, लेकिन इस सीरियल में इनका कुछ खास मन नहीं लगा और फिर निकल पड़ी दूसरे सीरियल के लिए ऑडिशन देने के लिए और इन्होंने इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट हो गई। ये सीरियल इनका टर्निंग पॉइंट था। सीरियल का नाम था अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो। इसके बाद तो रतन को हर कोई जानने लगा। घर घर में यही सीरियल चल रहा था। रतन टीवी की नंबर 1 एक्टर बन गई। यहाँ तक कि बिग बॉस वालों ने अपने घर पर बुला लिया। एक एक दिन के लाखों रुपए मिलने लगे। अब ये स्टार बन चुकी थी। किराए के कमरे में रहने वाली रतन आज उनके पास मुंबई में करोड़ों का मकान है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि रतन जी टीवी इंडस्ट्री से गुम हो गईं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, रतन ने एक लड़के से प्यार किया और सगाई भी कर ली, लेकिन वो लड़का बहुत ही शकी मिजाज का था। वो रतन को टीवी इंडस्ट्री से दूर होने को कहा करता था, लेकिन रतन नहीं मानी। वो टीवी सीरियल करती रही, तो उस लड़के ने रतन को छोड़ दिया और फिर टेंशन में रहने लगी रतन। उसी टाइम उनके पापा को कैंसर हो गया था, तो रतन ने टीवी सीरियल छोड़कर वो अपने पिता को सही करने में लग गई। खूब कोशिश करने के बाद वो अपने पिता को न बचा सकी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों के चपेट में आ गईं। उनके पास जो पैसा था वो सब उन्होंने अपने पिता की बीमारी में लगा दिया और अचानक से उनकी आंखों में बहुत बड़ी बीमारी हो गई। उनको दिखना बंद हो गया। रोशनी उनकी आंखों में चुभने सी लगी। सालों तक वो इंडस्ट्री से दूर रही। फिर वो जब ठीक हुई तो उन्होंने इंडस्ट्री में वापसी की, लेकिन अब टीवी की दुनिया और दर्शक दोनों ही भुला चुके थे रतन जी को। इन दिनों रतन अब खेती बाड़ी करती हुई नजर आती हैं। एक टीवी स्टार को उनकी बदनसीबी ने डुबा डाला। दोस्तों, क्या आप रतन राजपूत को याद करते हैं? क्या रतन जी को आप भी भूल गए? दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। रतन जी की दुख भरी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।